साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने इडियम्स और फ्रेजेज की पूरी सीरीज लेके चल रहा हूं और इसके 3 पार्ट में ऑलरेडी आपके सामने दिखा चुका हूं। इसका जो 4th पार्ट है वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई इस वीडियो में आपका कंटेंट में आपका बहुत ज़्यादा दम है, ये बहुत बेहतर और अच्छी है, तो आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और आमतौर पर इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती हैं और वो मुहावरे हैं जिनका हम डेली अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी भाषा को बहुत बेहतर और अच्छा बनाते हैं। तो उसी सीरीज में मैंने अभी तक आपको 30 का एक और 27 का एक यानी 3 टॉपिक में ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूँ। यानी करीब 87 जो मुहावरे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं और 30 की सीरीज ये नई मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें नंबर फर्स्ट है आपका अंधों में काना राजा। यहाँ पर साथियों इसका मतलब आपका ये होता है कि जहाँ सारे निकम्मे लोग हों, अगर वहाँ पर एक ठीक ठाक आदमी आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो तो यार अंधों में काना राजा है। कहने का मतलब आपका यह है कि जहाँ पर किसी को कुछ नहीं आता वहाँ पर एकाध अक्षर का ज्ञान भी अगर किसी को हो तो उसे अंधों में काना राजा कहा जाता है। और अंधों में काने राजे का मतलब है ये फिगर अमंग सिपर्स, ए फिगर अमंग सिपर्स। सिपर्स का मतलब आपका ये होता है शून्य या 0। तो ये हो गया आपका ये फिगर अमंग सिपर्स, ये हो गया अंधों में काना राजा। नंबर दूसरा है आपका अंत भला सो भला। आमतौर पर अगर आप किसी की भी अच्छाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे में ही मिलता है और साथियों अगर बुरा करते हैं तो इसका रिजल्ट बुरे में ही मिलता है। इसका मतलब है आपका अंत भले का भला, अंत भला सो भला। इसका मतलब है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल फेल्ट एंड वेल, ऑल इज वेल फेल्ट इज वेल। कहने का मतलब है अगर आप अच्छा करेंगे तो इसका परिणाम आपके सामने अच्छा ही आएगा। उससे अगला है आपका आप सुखी तो जग सुखी। इसका मतलब आपका यह है कि अगर आप ठीक हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया ठीक है और अगर आप खराब हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया खराब है। इसके लिए आपका बनेगा आप सुखी तो जग सुखी, यानी ही दैट इज वार्म थिंक ऑल और सो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह है आपका आप सुखी तो जग सुखी, ही दैट इज वार्म थिंक ऑल और शो। इसका मतलब है आपका आप सुखी तो जग सुखी। उससे अगला वाला है आपका आसमान से टपका और खजूर पे अटका। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे पास जब एक मुसीबत आती है वो खत्म नहीं होती कि उसकी जगह दूसरी मुसीबत आनी शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं आसमान से टपका और खजूर पर अटका। तो ये है आपका आउट ऑफ द फ्राइंग पैन। कहने का मतलब आपका ये है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी पहले फ्राई पैन में थे उसके बाद आग में गिर गए। इसका मतलब आपका क्या हो गया, आसमान से अगर टपके तो खजूर पर जाकर के अटके। इसका आपका हो गया आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। उससे नंबर नेक्स्ट वाला है अपने मुंह मिट्ठू बनना, यानी जो आदमी अपनी तारीफें खुद ही कर देते हैं उनको बोलते हैं अपने मुंह मिट्ठू बनना। इसका मतलब है आपका सेल्फ परेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ परेज इज नो रिकमेंडेशन। इसका मतलब है अपने मुंह मिट्ठू बनना। आगे है आंख से ओझल हो जाना। इसका मतलब है आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड। आमतौर पर जब कोई भी आदमी हमारी आंखों से अदृश्य हो जाता है या हमारी आंखों से दूर हो जाता है तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, आंखों से ओझल होना, यानी आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड। उससे अगला है आपका कहता है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज, कहने का मतलब आपका यह है कि सावन में हरियाली बहुत ज्यादा होती है साथियों, क्योंकि बरसात का सीजन होता है। उस समय अगर कोई आदमी अंधा हो जाता है तो उसको चारों तरफ से वह हरियाली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। यानी जब भी आप किसी के लिए कोई मोटिव बना लेते हैं या कोई थॉट बना लेते हैं तो वो हमेशा आपके जहन में उसी प्रकार के रहती है। इसको कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। यह है आपका ये ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। उससे अगला है आपका अपना अपना पराया पराया। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात है। हालांकि आजकल तो अपने और परायों के बीच में भेद करना साथियों बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिलहाल जो कहावत है वो हमें ये कहती है कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया होता है। आप किसी के लिए कितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है, या मेरा अपना एक्सपीरियंस लाइफ का ये कहता है कि आप कभी उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो थॉट्स आपके लिए एक बार फिक्स हो गई है, आमतौर पर उसके अंदर परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको हम बोलते हैं अपना अपना पराया पराया, यानी ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर।
उससे अगला वाला है आपका इलाज से परहेज अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका अगला है आपका ऊंट के मुंह में जीरा, यह है आपका ये ड्रॉप इन द ओशियन, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत भारी भरकम है या किसी को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आपने उसे बहुत छोटी सी, कोई आदमी अगर 50 रोटियां खाता है और आपने उसे अगर आधी रोटी का टुकड़ा दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब है आपका ए ड्रॉप इन द ओशियन। उससे अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखिए आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई बात होती है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं झगड़ा होता है तो लोग क्या कहते हैं, यार एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। अर्थात ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक पक्ष की गलती नहीं होती बल्कि दोनों पक्ष उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। इसको बोला जाता है आपका एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक रो, इट टेक्स टू टू मेक रो, टू TWO वाला है, इट मेक्स टू मेक रो। उससे अगला वाला है आपका एक पंथ दो काज, इसी को हम क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी जिसमें आपको डबल फायदा होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, विथ किल्ड टू बर्ड इन वन स्टोन। उससे अगला है आपका एकता में बल है, वो आप भी जानते हैं। अगर हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो कोई भी इन्हें ब्रेक कर देगा, लेकिन अगर वो मुट्ठी बन जाएगी, एक घुसा बन जाएगा साथियों, तो उसके अंदर पावर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगले है एक चुप सौ सुख। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं इफ स्पीक इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड, यानी अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। तो मोस्टली अगर हम चुप रहना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सारे सेक्टर में फायदेमंद भी साबित होता है। इसलिए कहावत है आपका एक चुप सौ सुख, साइलेंस इज द बेस्ट, यानी खामोशी सबसे ज्यादा अच्छी है। उससे अगला वाला है आपका एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपके घर में किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी पूरी फैमिली के ऊपर चला जाता है। समाज में किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो पूरा समाज आपका बदनाम हो जाता है। रिश्तेदारी में अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो पूरी रिश्तेदारी बदनाम हो जाती है। आपकी जाति या संप्रदाय में अगर किसी ने कुछ कर लिया तो पूरी जाति या संप्रदाय बदनाम हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ए सिंगल शिप इनफेक्ट, A single sheep infect the whole flock. I repeat again, ये है आपका एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। A single sheep infect the whole flock. उससे अगला वाला है आपका ऊंची दुकान फीका पकवान। Much cry little wood. बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिखाते बहुत कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी रेस्टोरेंट सजा हुआ बहुत अच्छा था लेकिन जब आपने उसका खाना खाया तो बहुत ही गंदा खाना था। इसको बोला जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब है मच क्राई लिटिल वुड। उससे अगला है साथियों कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर आपने किसी का भी अच्छा किया है तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा बल्कि उसके बेनिफिट हमेशा आपको मिलते रहेंगे। इसको बोलते हैं कर भला तो हो भला, यानी गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्ड, गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्ड। इसको बोलते हैं कर भला तो हो भला। उससे अगला है कुत्ते का कुत्ता बैरी, है ना गजब की बात। कुत्ते का कुत्ता बैरी का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेम प्रोफेशन के होते हैं तो हमेशा ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा उसकी क्रिटिसाइज करते हैं। इसको बोला जाता है कुत्ते का कुत्ता बैरी, यानी टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री, टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री। उससे अगला है खोदा पहाड़ निकली चुईया, जिसमें आपने मेहनत बहुत ज्यादा कर ली लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी मच अडू अबाउट नथिंग। इससे नेक्स्ट है घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ये पता कब होता है, जब आपके पेरेंट्स आपके घर से दूर चले जाते हैं या कोई कस्टोडियन है आपका जो आपकी देखरेख कर रहा है, अगर वो जैसे क्लास के अंदर से अगर टीचर गायब हो जाता है या स्कूल में अगर जो है प्रिंसिपल नहीं है, आपके सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं और टीचर्स नहीं है, तो आपका राज होता है अपना। इसको बोला जाता है आपका घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ये है व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। उससे अगला वाला है आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अपनी किसी भी एक चीज के ऊपर कायम नहीं रहते। उनके लिए है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये ब्यूटी इज ए 9 डेज वंडर, ये ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। उससे अगला है साथियों चोर चोर मौसेरे भाई,
चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब आपका क्या है, एक जैसी विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको चोर चोर मौसेरे भाई बोला जाता है। जैसे आपका है बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर। उससे अगला वाला है आपका चलती का नाम गाड़ी, यानी नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। चलती का नाम गाड़ी, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। उससे अगला है आपका चोरी का गुड़ मीठा होता है, तो ये है आपका फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, या फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीटर। उससे अगला है आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे, इफ यू सो दैट यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब है आपका एज यू शो यू सेल यू रीप। उससे अगला है साथियों जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्कन डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्कन डॉग्स सेल्डम बाइट। उससे अगला है आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये है आपका माइट इज राइट, यानी जिसके अंदर ताकत है वो कुछ भी कर देता है जी, और जिसके अंदर ताकत नहीं है वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। जैसे आपने सोसाइटी समाज में देखा होगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को क्या कर देती है, खा जाती है। हर शक्तिशाली आदमी कमजोर को क्या करता है, कुचल देता है। इसके लिए मुहावरा यूज होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट। और इसी को आप कहते हैं द ब्रेव रूल द रूस्ट, द ब्रेव रूल द रूस्ट, ROOST, रूस्ट। उससे अगला है आपका जैसे को तैसा, ये है साथियों आपका टिट फॉर टैट, और इसी को हम कह सकते हैं NI for NI, NI for NI या टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। उससे अगला है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ये है द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। उससे अगला है आपका जब तक सांस तब तक आस, ये लास्ट है आपका। और ये मैं आपसे इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा है जब तक सांस तब तक आस, क्योंकि हमारी भी साथियों जब तक तुम्हारे अंदर या आप लोगों से हमारा अटैचमेंट है, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम भी ये प्रयास करेंगे कि जब तक जिंदगी के हमारी लास्ट ब्रेथ खत्म नहीं होता थी तब तक हम लगातार ये वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। और आपका प्यार हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी रंग जरूर लाएगा। तो उसके लिए लास्ट इडियम है आपका जब तक सांस तब तक आस, तो ये है आपका होप सस्टेन लाइफ, होप सस्टेन लाइफ। और दूसरा आप इसके लिख सकते हैं कि एज लॉन्ग देयर इज लाइफ देयर इज होप, एज लॉन्ग देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर नेक्स्ट जो मुहावरों की एक सीरीज अगली है वो आपके सामने लेकर के आऊंगा। और आपसे मेरे साथियों बार बार यही प्रार्थना रहती है, ये रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें अपनी कमियों या अपनी खूबियों का पता चलता रहे और हम उसमें सुधार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक आरोग्य रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देश का, समाज का, अपना सबका मान सम्मान बना करके रखिए। नमस्कार।